तो लास्ट क्लास तक सभी क्वेश्चंस हो गए थे, सिर्फ एक टाइप बच रहा था, टाइप 4, जो कि अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो टाइप 4 का एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, दोनों खंभों के बीच स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, जो उनके शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री 30 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई और साथ ही साथ बिंदु की स्थिति बतानी है, ठीक है। तो फिगर क्या है देख लो एक बार। ये सड़क है जिसकी लंबाई कितनी मीटर है, 30 मीटर है, ठीक है। अब इसी सड़क के किनारे किनारे क्या है, 2 खंभे हैं, कि क्या है, 2 खंभे हैं जिसकी लंबाई क्या है, सेम है, यानी कि ये x तो ये भी x, दोनों बराबर होगा, ठीक है। और सड़क पे कोई एक बिंदु है, ठीक है ना। इससे इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण, ठीक है, बता रहा है क्या, 60 डिग्री 30 डिग्री। तो इधर हो गया 60 डिग्री और इधर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। चलो 60 को इधर क्यों लिखे, इधर क्यों नहीं, ध्यान देना। ये देखो, ये इंक्लिनेशन, इसका जो ढाल है वो कम है, इसका ढाल ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा ये कम ऊंचा है। तो ये जो ढाल है ये जो एंगल पे ही तो होता है ना। जैसे कि यहाँ ध्यान दो, ये इसका ढाल, ठीक है ना, ये कितना नीचा है, ठीक है। और एक इसका ढाल, बताओ किसका ढाल ज़्यादा होगा, ये नीचे वाले का। तो ढाल ज़्यादा कब है, क्योंकि इसके बीच और इसके बीच का एंगल ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर एंगल कम है, ठीक है। तो यहाँ जो स्लोप है इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो ज़्यादा स्लोप किसके कारण, इस एंगल के कारण, जितना एलिवेटेड है। अगर ये ऐसे रहेगा तो ये क्या बता रहा है, 90 डिग्री है, यानी स्लोप एकदम पूरा इन्फिनाइट है, एकदम 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जितना ज़्यादा होगा एंगल उतना ज़्यादा स्लोप हो जाएगा। जैसे कि 80 डिग्री का हो गया, मान लो ये 80 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा स्लोप होगा इसके मुकाबले, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एंगल होता है, स्लोप होता है, वो एंगल हम लोग बड़ा वाला उस तरफ देते हैं। तो ये ध्यान देना, अगर इधर 60 दे दोगे तो फिर देखने में गड़बड़ हो जाएगा, इधर वाला दूरी तुम्हें कम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगा उस समय। चलो तो यहाँ ठीक है, समझ में आ गया कि ये क्या होगा, 30 होगा। तो मान लो नाम रख दो ABCDE, ठीक है। इसमें हमें क्या पता है, क्या पता है, पहले जो मान लिए वो लिख लो। माना कि क्या माना हमने, माना कि AB और DE क्या है, 2 खंबे हैं, 2 खंबे हैं, जिसकी ऊंचाई हम लोगों ने क्या माना है, ABDE तो दोनों पहले बराबर है, और उसकी लंबाई क्या माना है हम लोगों ने, x मीटर। उसकी लंबाई कितनी मानी है, कितना है, x मीटर हम लोग के द्वारा माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर BC है और ये CD है। देखो BC और CD दोनों मीटर तो 30 डिग्री हो रहा है ना, सॉरी BC और CD मीटर तो कितना बढ़ रहा है, 30 मीटर। तो BC का वैल्यू निकालते, CD का वैल्यू निकालते, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 30। तो ये काम करेंगे हम लोग। तो क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या होगा, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर कितना, AB बटे BC। क्या बताएं, BC का वैल्यू निकालना है, पहले वैल्यू रख दो। ये हो गया √3, ये AB का वैल्यू कितना हम लोगों को माना, x बटे BC। BC बराबर कितना, x बटे √3, ठीक है। यहाँ BC बराबर क्या आ गया, x बटे √3। अब हम लोग क्या करेंगे, CD की तरफ चलेंगे, यानी कि दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan 30 बराबर, यहाँ पर तो एंगल 30 बन रहा है, तो DE बटे CD। तो CD का वैल्यू यहाँ भी निकालना पड़ेगा, पहले तो ये लिख दो कि बराबर √3 होता है, DE का वैल्यू x मान लिए हैं, CD। तो CD बराबर कितना, √3x, कितना, √3x। अब यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये पूरा BD कितना है, 30 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। BD की लंबाई 30, तो BC और CD को जोड़ेंगे तो BD मिल जाएगा। हमें पता है, क्या पता है कि BD बराबर BC प्लस CD, और BC का वैल्यू कितना, x बटे √3, और CD का वैल्यू कितना, √3x, ठीक है। अब इसे जोड़ दो, ये पता है कि ये कितना वैल्यू देता है भाई, 30 देता है, 30 लिख दो, ये 30 लिख दिए। अब ये देखो एलसीएम हो गया √3, यहाँ x प्लस, और ये इसके साथ गुना होगा तो 3x, ये पता है ना, नहीं पता है तो यहाँ देख लेगा, फिर से बता दे रहे। नीचे क्या होता है 1, तो √3 और 1 का एलसीएम √3। अब ये तो भिन्न का जोड़ है, आता ही है ना। ये x से इसको डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, √3 को ऊपर से गुना करेंगे तो ऊपर पहले से मौजूद है √3, तो √3 कितना हो गया, सिर्फ 3 हो गया, और 3 और 1 4, और ये इधर भागा में रहेगा तो गुना में आएगा, लिख देते हैं।
और ये 4x और 4 भी भाग में आ जाएगा, तो 30√3/4 बराबर x, यानी कि कट गया कितने बार में, 2 से, और ये 15। ठीक है, तो हमें जो x बराबर है, यानी कि जो लंबाई है कितना है, x बराबर आ गया 15√3/2 मीटर। इतना लिख सकते हैं, नहीं तो डेसिमल में लगाएंगे। डेसिमल में कैसे होगा बता दिए क्या, √3 का वैल्यू 1.732 रखेंगे और फिर बना देंगे। ठीक है ना, चलो तो यहाँ तक देख लेना तुम लोग। तो यहाँ तक तो आ गया, x बराबर कितना 15√3/2। इसको डेसिमल में कैसे निकालना पता है, कैसे पता है, ये √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, रख देंगे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालने को एक और इसी में कह रहा था क्या, कि ये कहाँ पर है, ये जो बिंदु है वो कहाँ पर है। ठीक है ना, ये AB से कितनी दूरी पर या CD पे कितनी दूरी पर है वो निकालना है। ठीक है, तो वो भी निकालते हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं वो। यहाँ तक तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। x बराबर वैल्यू कितना आ गया था, x बराबर आ गया था 15√3/2। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज में देखते हैं, इसमें लो या इसमें लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों के वैल्यू वही आएगा, क्योंकि इतना आएगा जो भी आए, इसमें तक घटा देंगे तो ये आ जाएगा 30 में। ठीक है, इधर वाला लगाओगे तो 30 बराबर वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, किसी भी त्रिभुज में लो आंसर वही आना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या हो गया, tan 60 बराबर AB/BC। तो tan 60 का मान √3, AB का वैल्यू x का वैल्यू 15√3/2। ठीक है, और ये बटे में BC। अब ये BC इधर 3 नीचे, तो BC बराबर कितना 15√3/2 गुना √3। ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया, यानी कि BC की लंबाई जो है वो कितना हो गया 7 दूना 14, 7.5 मीटर। कौन सा मीटर, 7.5 मीटर। यानी कि यह जो बिंदु है वो AB पोल से कितने दूर है, 7.5 मीटर दूर है। अगर CDE वाला बोलोगे तो DE वाला ये कितना हो जाएगा, 30 में 7.5 को क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है ना, तो बच गया कितना तुम्हारे पास, जो हो गया 23.5। इधर से जब निकालोगे इस तरफ से CD वाले ट्रायंगल त्रिभुज में लोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 22.5 मीटर। ठीक है, और इस तरफ से निकाले तो 7.5 मीटर आ गया, दोनों आंसर वैलिड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाता है। ठीक है, कहाँ पर समकोण बना रहा है, झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाता है। यदि उसके बीच की दूरी 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ में आया क्वेश्चन, कह रहा है कि एक मीनार है, वो मीनार है जो एक झंडे के शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो झंडे के शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो गया समझो अच्छे से। जब कोई भी जैसे कि कोई आदमी यहाँ पर है, ठीक है, देख रहा है वो किसी को, यहाँ पर कोई पहाड़ है, घर है, कुछ भी है, तो ये पूरा पहाड़ इसका जो नीचे से ऊपर गया और ये ऊपर से देख रहा है, ठीक है ना, तो ये इसके बीच का जो कोण हो गया, यही कोण इसका हो गया, किसका, इस पहाड़ का। यानी ये पहाड़ इसके आँख पर कितने डिग्री कोण अंतरित कर बना रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। मान लो कि ये 60 डिग्री है तो ऐसा 60 डिग्री, यानी कि कहेंगे कि ये पहाड़ है, मीनार है, चाहे जो हो, ये इस मानव के आँख पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री पर। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से ऊपर और नीचे अंतिम वाले को देखकर हम लोग देखते हैं कि कितना एंगल बना रहा है उस पॉइंट पर। ठीक है, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो ये कह रहा है कि झंडा जो है, ये झंडा के शीर्ष पर 90 डिग्री बना रही है। यानी कि एक लाइन हम लोग लेंगे कहाँ से, इसके हेड से, शीर्ष से, और एक लेंगे इसके बेस से। तो ये जो बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है कोण, 90 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और कह रहा है कि जो झंडे की लंबाई है वह है 10 मीटर। कितना मीटर, 10 मीटर। और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 10 मीटर। कितने मीटर, 10 मीटर। तो ये कोण बता सकते हो तुम कितना होगा, ये कोण या ये कोण, ये वाला कोण या वो वाला कोण, जो भी हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये रखने देते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये निकालने के लिए ये और ये इस एंगल के लिए P और B है। तो P और B कौन से फॉर्मूला में आता है, tan वाले में आता है। तो tan थीटा में पहले तो नाम दे दो इसमें। ठीक है, A B C D।
और एक चीज़ इसमें ये हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये है 10 तो इधर लाइन खींचेंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा हमें 10, तो इसके लिए भी नाम दे दो ABCD और ये हो गया E, ठीक है। चलो तो ये हो गया 10 मीटर हमारा, एक पैरेलल खींच दिए तो ठीक है इसके पैरेलल। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना है ये थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका, इस थीटा का। तो चलो बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा, ऐसे दिख रहा है, पहले ही बताएं कि अगर 45 होगा तभी ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्लास में बता चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, मान लो कि यहाँ पर तो क्या है 10 सेम था तो हो गया, अगर सेम ना रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखो कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा लगाओ, tan थीटा बराबर CD बटे BC। तो tan थीटा हमें तो पता नहीं है, लिख दो, ये हो गया 10, ये भी 10, कट गया, आगे कितना 1। अब बताओ tan का कौन सा वैल्यू 1 डिग्री 1 देता है, तो tan का देता है वो 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो कंपेरिजन किया तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 45। और ऐसे भी देखो जब ये दो भुजा बराबर है और ये 90 डिग्री बन रहा है तो समकोण त्रिभुज में ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया, 45, तो ये भी 45 क्योंकि दोनों वैल्यू में सेम होगा, ठीक है। यहाँ भी लेंगे तो PYH करेंगे तो P इसके लिए 10 10 कट जाएगा, एक आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें थोड़ी ना है। तो 45 45 हो गया। अब समझो ये कह रहा था, समझो क्या कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये यहाँ पर देखो ये जो लाइन जा रहा है और ये इधर आया और ये इधर आया, ये एक जेड बना रहा है और ये दोनों पैरेलल लाइन भी है, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो पैरेलल लाइन होने पे, समांतर रेखा होने पर ये भी तो 45 होगा, क्या होगा, 45। क्यों होगा 45, क्योंकि समांतर एकांतर कोण से, कैसे भाई, एकांतर कोण से, चूँकि एंगल EDB बराबर एंगल, कौन सा एंगल, ये B वाला, यानी कि DBC, कैसे भाई, एकांतर कोण से। इसलिए क्या कि ये जो EBD हो गया, एंगल EBD हो गया, वो कितना डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि अभी ये निकालना BCBD, ये थीटा 45 वही ना, ठीक है, 45 डिग्री हो गया। अब ये 45, तो क्वेश्चन बता रहा था कि ये समकोण बना रहा है, कितना बना रहा है, समकोण बना रहा है, तो यानी 90, यानी ये 45, तो दूसरा भी क्या होगा, 45। लिखना है तो लिखो, चूँकि प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या कि एंगल ADB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि समकोण बना रही है, तो एंगल ABD कितना, 90 डिग्री। और ABD कितना होता है बताओ, दोनों मिलकर, कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर, ठीक है। तो ये कौन है, ADE है, एंगल ADE को जोड़ देंगे किसके साथ, EDB के साथ, EDB के साथ बराबर 90। अब बताओ ADE निकालना है, क्या निकालना है, एंगल ADE बराबर 90, और इसको EDB को उधर लेकर चलेंगे तो EBD का वैल्यू कितना, EBD का वैल्यू 45, तो -45, और जब 45 घटाओगे तो ADE में 45 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 45, इसलिए ऊपर वाला क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। देखो जितना था काम हम लोग दे दिए। अब ये करना क्यों जरूरी था, क्योंकि कह रहा है कि ये जो मीनार है, जो घर है, उसकी लंबाई निकालो। ये तो 10 मिल गया, ये मिला नहीं मिला, ये निकालने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में। ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पता, तो ये पता कैसे होता है, ये एंगल जब पता होता तो क्या होता है, एंगल पता होता तो। अब देखो कि ये नीचे वाला 10 है, ये पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, और 45, तो ये 10 तो ये भी तो 10 होगा। हम लोग अभी बताएं कि जब भी tan 45 मिल जाए, क्या मिल जाए, tan 45, तो वो क्या देगा, बेस और हाँ ये आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या देगा, सेम देगा। 45 रहने पर ये 10 तो वो भी 10, ठीक है। बनाएं कैसे देख लेते हैं, यहाँ तक एक बार नोट कर चलते हैं, अपना काम करते हैं। कौन सा त्रिभुज देखना है, ऊपर वाले में, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू चाहिए हमें AE, ठीक है। अभी तो हमें 10 नहीं पता है, चलो तो त्रिभुज ADE में, किस में, त्रिभुज ADE में। तो tan 45 बराबर बोलो कितना होगा, लंब इसके लिए परपेंडिकुलर P इसके लिए AE और बेस इसके लिए DE। तो tan 45 का मान 1, AE का वैल्यू हमें नहीं पता और DE का वैल्यू 10,
तो AE बराबर कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है टोटल AB। तो AB किससे मिलकर बना है, AE और BE। तो AE भी 10 और ये भी 10, यानी कुल मिलाकर कितना मीटर, 20 मीटर। इस तरह से मीनार की लंबाई, जो टावर की लंबाई है वो कितना मीटर है, 20 मीटर है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो आसान है ना, बस फिगर बनाना है। ठीक है, फिर बन जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम दे, अलग अलग देगा तो हो सकता है यहाँ 30 आ जाए, यहाँ 60 आ जाए। तो जब यहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 30 होगा, अगर 90 बोल रहा होगा तो ऊपर 60 हो जाएगा, तो 60 करके बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से और क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, तो तुम लोग क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक मीनार है। ठीक है, इसके शिखर से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, एक छोटे से घर को देख रहे हैं, मतलब इससे छोटा घर। ठीक है, इसको मीनार कह रहा है और इसको क्या कह रहा है, भवन कह रहा है। तो इसके जो शीर्ष है उसका अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब एक हमें लाइन चाहिए ना, चलो लाइन खींच लिए। तो ये बोल रहा है कि 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि इसके जो पाद को देख रहा है, किसको देख रहा है, बेस को। तो ये जो 45 नहीं है, ये कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री बन जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 60 डिग्री बन जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है ना, और ये बता रहा है कि कितना मीटर है, 7 मीटर है। अब ये जो है मीनार की लंबाई, यही हमें निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन, चलो तो देखते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग का काम क्या है, ये एक लाइन हम लोग यहाँ से खींच लेते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के समांतर। ठीक है ना, चलो ये हो गया, एक लाइन अच्छे से कर दें समांतर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 45, तो एकांतर कौन सी, ये भी 45। बोलो कोई दिक्कत, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। ठीक है, समझना क्या कर रहे हैं, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर, ये 45 तो ये 45, कैसे भाई, एकांतर कौन से। अब ये 60 डिग्री, तो ये जो अंदर नीचे आएगा ये भी तो 60 डिग्री होगा, एकांतर कौन से। ठीक है, ये जो बन रहा है तो जेड। ठीक है, नाम दोगे तो ABCDE। क्लियर है, तो ये जो एंगल है, एंगल कौन सा है, इसको मान लो कि उधर जा रहा है, तो मान लो कि इसको x मान लिया, क्या मान लिया, x। तो एंगल इसको मान A है। ठीक है, XAE बराबर क्या होगा, एंगल AEB। ऐसा क्यों, ये एकांतर कौन से, अल्टरनेट एंगल इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, दूसरा केस में यही हो जाएगा, एंगल XAD बराबर एंगल ADC। कैसे भाई, ये भी एकांतर कौन से ही होगा। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, हमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ये ऊपर, एक तो ये नीचे। ठीक है, अलग अलग लाइन से। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, तो इसे x ना मानकर हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे वाले को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। देखो ये वाले ऊपर जो त्रिभुज है ABE, इसमें भी BE है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें भी CD है, जो कि दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि वो दोनों बेस को ही दिखा रहा है और पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए दोनों का लंबाई क्या होगा, बराबर। तो BE और CD दोनों क्या दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है। तो इस वाले त्रिभुज में BE निकालेंगे और इस वाले त्रिभुज में क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, और दोनों को बराबर कर देंगे, तो हमारा लंबाई निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या मान लिए, AB बराबर x मीटर। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ मानने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, AB बराबर x मीटर मान लिए। अब क्या करेंगे, त्रिभुज, पहले वाले त्रिभुज में ABE में, ठीक है, तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, AB बटे BE। ठीक है, tan 45 बराबर क्या, AB लंब बटे आधार BE। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1, AB का वैल्यू x माने, BE निकालना है, BE को इधर भेज दो, तो BE बराबर कितना हो गया, x। BE बराबर क्या हो गया, x, एक काम हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में ये CD का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADC। ठीक है ना, ये A से D गए, D से C आए, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज ADC में, तो tan 60 बराबर लंब कितना, AC बटे आधार कितना, CD। तो tan 60 का मान होता है √3, AC का वैल्यू कितना, ये टोटल देखा जाए तो x + 7 है, नहीं है,
7 + x। बोलो कोई दिक्कत? ये 7 और x को मिलाए तभी ना ये पूरा बनेगा, तो डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो CD बराबर कितना? 7 + x बटे √3। ठीक है, 7 + x बटे √3। अब क्या करोगे यहाँ पर? CD और B और CD क्या है? दोनों बराबर है। B और CD क्या है? बराबर है। तो बराबर कर देने पर क्या हो गया? ये इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। ठीक है ना, 1 और 2 से दोनों तो बराबर है, तो बराबर होने के कारण क्या हो गया? x बराबर 7 + x बटे √3। अब ये √3 इधर चला गया, तो √3x बराबर 7 + x। x को इधर ले आओ, √3x - x बराबर 7। x को कॉमन ले लो, तो √3 - 1 और x को क्या कर लिए? कॉमन निकाल लिए। x को कॉमन निकाल लिए, बराबर क्या बचा? 7। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? तो ये √3 - 1 को नीचे ले आओ, √3 - 1 को नीचे ले आओ। एक बार यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर वो क्या वैल्यू दिख रहा है? √3 - 1 × x बटे 7। तो x बराबर 7 बटे √3 - 1। देखो यहाँ पर √3 का वैल्यू रख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करो? परिमेयीकरण करो, क्योंकि कल ऐसा किए थे तो याद है कुछ हुआ था। चलो, x बराबर 7। अब ये √3 का वैल्यू 1.732 + 1 बटे, अब ये a - b a + b, a² - b² यानी कि 3 - 1। ठीक है, क्योंकि a² करेंगे और -b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1। ठीक है, वो यहाँ लिख दिए डायरेक्टली। समझ में आ गया होगा? चलो आगे देखते हैं। x बराबर 7 गुना 1 और 1 2.732 बटा 3 में से गया 2 से इसको काट दो। x बराबर 7 गुना 1.366 इतना आ गया। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया कितना? 7 × 42, 4 42 4 46, 4 4 और 7 21 4 25 25 2 7 2 9 9.562 मीटर लगभग। ठीक है, x बराबर, यानी कि हमें पूरा मीनार की लंबाई चाहिए थी। AC बराबर, तो AC बराबर क्या? 7 + x। कितना? 7 + x, यानी कि 7 + 9.562 को छोड़ देते हैं, तो हमारा लंबाई कितना हो गया? 9 और 7 16, यानी कि लंबाई कितनी हो गया? 16.56 मीटर। ठीक है, ये हमारा मीनार की लंबाई। अब ये मीनार था, टावर था, जो था, कोई दिक्कत नहीं। ये AC की लंबाई कितना आ गया? 16.56। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन है, तुम लोग करो। ठीक है, तो एक और देखते हैं लास्ट तरह का, जो कि क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखते हैं उसको, फिर क्वेश्चन डिसाइड करना। तो ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। जमीन पर के किसी बिंदु A से वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 3600 √3 मीटर की अचर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक है, चलो। अचर ऊंचाई कहने का मतलब क्या? कि ऊंचाई उसका बदल नहीं रहा है, ऊंचाई उसका कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है? मान लो क्या कि एक ज़मीन है। क्या है? एक ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन पे एक बिंदु है और वायुयान यहाँ पर है। क्या है? कहाँ है? यहाँ पर है। जब ये आदमी देख रहा है इसे, तो अभी कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। अब ये जो 30 सेकंड पास हुआ, तो ये यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, ये कितना आगे बढ़ा हमें नहीं पता, लेकिन 30 सेकंड का समय लगा। कितना सेकंड का समय लगा? 30 सेकंड का समय लगा। ठीक है, कितना समय लगा? 30 सेकंड का। और जो ये इसका उन्नयन कोण हो गया, अब हो गया, मान लो कि यहाँ पर चलाया, तो अब जो उन्नयन कोण हो गया वो हो गया 30 घटकर। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है, क्या है? ऊंचाई, वो 3000 √3 मीटर है। कितना है? 3000 √3 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग एक मिला देते हैं इसे। ठीक है, 3000 √3 मीटर है, तो वही गति निकालना है। तो क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक टूट रहा रास्ता, मतलब बदल रहा है ना ये लाइन, तो यहाँ पर से एक और लाइन खींच लेते हैं इसके समांतर। ठीक है, जब ये समांतर हो गया तो ये जो लंबाई है इसकी 3000 √3, तो ये भी तो उतना लंबा होगा। जब अभी हम लोग देख रहे हैं उतना देर से A B C D, D यहाँ पर दे रहे, E यहाँ दे रहे। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? फिगर में यहाँ पर कोई आदमी देख रहा है, A बिंदु पर था प्लेन, 30 सेकंड समय लगा, यहाँ चला आया। ठीक है, और ये इतने देर में पहले स्थान पे था 60 डिग्री
और दूसरे स्थान पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये एक ऊंचाई पे ही उड़ रहा है, वो ऊंचाई है 3000√3। तो पॉइंट ए पर भी था तो ऊंचाई तो उतना ही है ना, 3000√3 ये भी है, ठीक है ना। चूँकि ए डी बराबर बी सी बराबर कितना 3000√3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। क्या निकालना है, चाल। तो चाल होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। समय तो पता है, दूरी निकालना है। तो कौन सा दूरी, ए से बी तक की दूरी। क्या निकालना है, ए से बी तक की दूरी। निकल जाएगा तो भाग दे देंगे समय से, तो टाइम हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो हमें ये निकालना है। क्या निकालना है, ये निकालना है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, चलो। तो ये हमें ए बी की दूरी निकालनी। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी तो बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे ए बी किसके बराबर है, ए बी है सी डी के बराबर। किसके बराबर, सी डी के बराबर। अगर सी डी निकल जाएगा तो हमारा तो बन जाएगा, सी डी निकल जाएगा तो हमारा बन जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में निकालेंगे। तो ये तो पता है हमें, तो ये निकल जाएगा ना वैल्यू, ये निकल जाएगा। फिर बड़े वाले त्रिभुज में दोनों को मिला कर निकालेंगे, सी डी आ जाएगा, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन पे किए थे। बस फिगर ये क्या है, थोड़ा सा ये उल्टा है, समझ में आया। तो पहले हम लोग क्या चलते हैं, त्रिभुज ए डी में, त्रिभुज ए डी ई में tan 60। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो ठीक से, ठीक है ना। 30 ये बड़े वाले में जो दूसरा त्रिभुज है उसे बन रहा है। तो P बाई बी, ये P हो गया ए डी और B कौन हो गया, डी ई। तो tan ये हो गया √3 बटे ए बी। ए डी का वैल्यू कितना, 3000√3 बटे डी ई। अब डी ई का वैल्यू निकालना है, तो 3000√3 बटे √3 इधर आ गया, डी ई उधर चला गया, खत्म। तो डी ई बराबर कितना, यानी ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है इसकी लंबाई होगी 3000 मीटर। हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। किस वाले त्रिभुज चलते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज इसको मिटा दे रहे हैं, त्रिभुज बी सी ई में, बी सी ई में। तो tan 30 बराबर इसका P कौन, बी सी, और इसका B कौन, पूरा E से C तक के लिए। tan 30 का वैल्यू बताओगे जरा, होता है 1/√3। BC कितना, BC 300√3, 3000√3। EC कितना हमें नहीं पता, EC दो चीज़ से मिलकर बना है, ED और DC से, ED और DC से, DC से। इसको इधर ले आते, इसको उधर रख देते, ठीक है। तो इसको इधर लाया है तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ED प्लस DC, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग में, तो ये पूरा का पूरा गुना में आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं देखना अभी यहाँ, क्योंकि भाग में पहले देख रहे हैं हम लोग। अब ये √3 भागा में इधर आएगा तो गुना में, 3000 गुना √3 और √3 गुना हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। ED और DC, ED DC में क्या है, ED का वैल्यू पता है 3000, ठीक है। तो 3000 प्लस DC बराबर 3000, ये कितना हो गया, 9000 हो गया, 3 3 9। अब DC का वैल्यू कितना हो गया, ये 3000 तो घटेगा, 9000 माइनस 3000 तो बराबर 6000 मीटर। DC बराबर कितना, 6000 मीटर। DC बराबर AB के, इतना ही दूरी तय किया ना, जितना A से B गया यानी D से C गया, बात वही है। और कितने समय में, 30 सेकंड में। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो ये किलोमीटर में है क्या, नहीं मीटर में। और ये घंटा में है क्या, नहीं सेकंड में। तो इसको भी घंटा में बदलना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 6000 मीटर है तो 6 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। 1000 से भाग दे देंगे, कितना से, 1000 से भाग दे देंगे। किलोमीटर तो हो गया। अब कितने समय में, 30 सेकंड में। तुम यहाँ पर साफ साफ जवाब दो कि 30 सेकंड में गया। चलो कितने समय गया, 30 सेकंड में। समय कितना है, 30 सेकंड। अब इसको क्या, किस में बदल देना है हमें, इसको बदलना है हमें घंटा में। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग दिए, ये बदल गया मिनट में। फिर से एक बार 60 से भाग दे दिए, मतलब कि नीचे ही गुना कर देंगे, तो ये बदल जाएगा किस में, बदल जाएगा घंटा में। यानी कि 30 दूना 60, यानी कि 1/120 घंटा। कितना, 1/120 घंटा। अब हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो दूरी पता है, समय पता है, चाल निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकल जाएगा, यहाँ देखो इसे मिटा दे रहे थोड़ा सा, ठीक है।
क्या है देखो, 4 बराबर क्या होता है, शॉर्ट में लिख देते स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना 6 किलोमीटर, टाइम कितना 1/120। अब ये 120 ऊपर चला जाएगा, यानी 6 गुना 120 यानी 12 6 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वो प्लेन कैसे जा रहा है, 720 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, बुक में खोजोगे तो शायद ये फैक्ट एग्जैक्टली ना मिले। यहाँ पर जो है 3000 मैंने लिया है जानबूझकर, यहाँ पर क्वेश्चन में 3000 नहीं है 3600 है, लेकिन हम इस तरह से बता दिए ताकि तुम लोग उससे प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, तुम सब बनाना 3600 रखकर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, ये बन गया। तो इस टाइप का हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड सारा क्वेश्चन तो नहीं, अधिकतर हो चुका है। तो तुम लोग क्या करो, इसको प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट हो तो एक और बताना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक और वीडियो बना देंगे अगर ना आए तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सब बनाओ, प्रैक्टिस करो, एक बार फिर से ट्राई करना अगर ना आए तो। ठीक है, और जब लास्ट होगा तो फिर से एक बता देना कि हाँ अब नहीं बन रहा है, तो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ही ट्राई करना है जितनी बार हो सके। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और ये तुम्हारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर पर, वो अगले बार डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर है। ठीक है, चलते हैं।